आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, ये हमारा ऑनलाइन डेयरी ज्ञान है, तो इसमें हम लोग डेयरी से संबंधित लेक्चर देते हैं। मैं आपको डेयरी से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट बात के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें सारी इकोनॉमिक्स है डेयरी की क्या दुनिया भर की इकोनॉमिक्स है। देखिए, तीन चीज़ें होती हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उससे तो एनर्जी मिलती है। दूसरा फैट होता है, उसमें एनर्जी स्टोर होती है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो प्रोटीन्स होती हैं। तो प्रोटीन्स जो है वो हमारा सारा स्ट्रक्चर, मसल पसल, सींग, कान, बाल, ये सब प्रोटीन्स ही बनाती हैं। इसके अलावा ये जो है एंजाइम्स भी और सारी बॉडी की जितनी क्रिया होती है उसमें भी भाग लेती हैं, और ये इम्यूनिटी में भी भाग लेती हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जो फैट होते हैं वो बॉडी में जमा हो जाते हैं अगर ज़्यादा खा लें, तो प्रोटीन जमा नहीं होती। प्रोटीन तो रोज़ ही खाना पड़ता है, और अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारे मसल टूटने लगेंगे और वो उसमें मसल में से प्रोटीन आ जाएगी। प्रोटीन आवश्यक है, मतलब जीवन क्रियाओं के लिए भी, इम्यूनिटी के लिए भी, स्ट्रक्चर के लिए भी। अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो मतलब वो दुर्बल होते जाएंगे, हमारा वेट कम हो जाएगा। तो प्रोटीन से फिर जो है वो ग्लूकोज बन जाता है और फैट भी बन जाता है। तो इस तरह से ये मैंने आपको यही बताया कि प्रोटीन जो है वो रोज़ खाने पड़ते हैं। अब दो तरह की प्रोटीन होती है, एक तो प्लांट प्रोटीन होती है और एक एनिमल प्रोटीन होती है। तो प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन में अंतर यह है कि जो प्लांट प्रोटीन होती है उसमें कुछ असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो नहीं होते। प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड्स का मिलकर बनी रहती है। जैसे करीब 21 अमाइनो एसिड होते हैं, जैसे ABCD होती है उसी तरह 27 ABCD में होते हैं। तो इसमें से AEIOU जो है इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह इसमें भी कुछ अमाइनो एसिड्स असेंशियल हैं, और वो है प्राणी मात्र हैं, और उनके लिए वो असेंशियल है। और वो अगर नहीं मिलेंगे तो फिर मतलब शरीर नहीं चलेगा। इसी वजह से हम लोग दही खाते हैं, अंडा खाते हैं, दूध पीते हैं, मछली खाते हैं। मतलब प्रोटीन हमको रोज़ ही खाना है। मतलब प्रोटीन के बारे में मैंने आपको ये बताया। और दूसरी बात ये बताया कि कुछ असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो मानव शरीर में आवश्यक हैं, वो प्लांट में नहीं होते। अगर आप दाल खाएंगे, अगर आप दही नहीं खाएंगे, अगर आप मांस नहीं खाएंगे, अगर आप मलाई नहीं खाएंगे, तो आप जो है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो ये तो प्रोटीन्स के बारे में बात हो गई। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्रूड प्रोटीन क्या होते हैं। क्रूड प्रोटीन मतलब होता है कि प्रोटीन का, मैं ये भी बता दूं आपको कि प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में और फैट में ये फ़र्क होता है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है, और वो जो है नाइट्रोजन जो है वो फैट और उसमें नहीं होती। तो अगर नाइट्रोजन हमको पता चल जाए कि कितनी है तो उससे हम प्रोटीन निकाल सकते हैं। पर नाइट्रोजन भी मतलब एक तो प्रोटीन में होती है, और वैसे भी अमोनिया उसमें प्रोटीन होती है। तो जिसमें मतलब और सारी प्रोटीन को, जब नाइट्रोजन को नापते हैं तो उसे क्रूड प्रोटीन कहते हैं। जब खाली मतलब वो प्रोटीन के ही नाइट्रोजन को नापते हैं तो वो जो है फिर प्रोटीन की नाइट्रोजन हो जाती है, मतलब वो ट्रू प्रोटीन हो जाती है। तो ऐसा है क्रूड प्रोटीन और ये जो है आपका जो ट्रू प्रोटीन, ये दो प्रोटीन हो गई। ट्रू प्रोटीन तो हमको खाने की जरूरत है, और क्रूड प्रोटीन जो है ये गाय भैंस ये खा लेती हैं, ये खल में होती है, और ये थोड़ी सी मात्रा में नाइट्रोजन के लिए यूरिया भी खा सकती हैं। और फिर होता ऐसा है कि जब ये क्रूड प्रोटीन ह्यूमन में जाती है तो वहाँ पे माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स इसको डिग्रेड करके इसमें से अमोनिया निकाल देते हैं। वो अमोनिया जो है फिर और माइक्रोब्स होते हैं, वो लेते हैं, और इस तरह से मतलब ट्रू प्रोटीन बन जाती है। तो ये चक्र चलता रहता है। मतलब ये है कि आप जो है क्रूड प्रोटीन से ट्रू प्रोटीन बना सकते हैं। मतलब वो उसके बनाने के लिए गाय भैंस बकरी इनकी आवश्यकता, इन सब जीवों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो भैंस होती है या गाय होती है वो खाली भूसे पे भी रखेंगे आप उसे, तब भी वो मतलब थोड़ी मोड़ी उसमें क्रूड प्रोटीन चली जाए तो उससे वो अपनी प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा कर लेती है। देखिए, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रहा हूँ
कि शेर है वो भी प्रोटीन खाता है, मतलब हिरन को या गाय को, किसी को भी खा लेगा। और जो बनमानस होता है वो भी प्रोटीन का बना होता है पूरा, और वो बहुत सक्षम होता है और वो शेर से मुकाबला भी कर लेता है। पर वो जो है मांस, वो जो है वनस्पति खाता है, उस क्रूड प्रोटीन खाता है, क्रूड प्रोटीन से वो ट्रू प्रोटीन को बना लेता है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो गाय भैंस है इसको आप यूरिया भी खिला सकते हैं, और वो यूरिया जब खिलाते हैं तो उसको NPN कहते हैं, मतलब नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंसेस। तो अगर वो गाय जो है उसको यूरिया वगैरह नहीं मिलेगा या प्रोटीन नहीं मिलेगा तो वो दूसरे जानवर का पेशाब भी पीने लगती है। तो उसमें ये होता है कि वो पेशाब में यूरिया होता है तो यूरिया से वो अपना बना लेता है। तो इसमें बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया जो है वो क्रूड प्रोटीन को ट्रू प्रोटीन में बदल देते हैं। अब क्रूड प्रोटीन का मैंने आपको बता दिया कि इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते, और जो ये प्रोटीन है इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो ये जो है सब रूमेन में ही टूटते हैं, परंतु कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो रूमेन को बाईपास कर जाती हैं, वो वहाँ नहीं टूटती। जैसे बिनौले की खाल है, उसमें जो है वो वहाँ पे नहीं टूटती और वो उस पर माइक्रोवेल वो नहीं बनती। तो आप खाली बिनौले की खल जो है एनिमल को नहीं खिला सकते, आपको जो है उसके संग संग दूसरी खल भी देनी पड़ेगी। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि NPN आप दे सकते हैं। आप जो है 100 ग्राम तक यूरिया एनिमल को खिला सकते हैं, और 100 ग्राम यूरिया जो है वो करीब 1.5 किलो खल के बराबर होता है। तो आपको 50 पैसे में 50 रुपए का सामान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से NPN की बहुत इम्पोर्टेंस है एनिमल में। और यदि अगर आप उसमें ह्यूमन डेवलप है 5 महीने से बड़ा है तो आप उसके 1% उसके राशन में यूरिया मिला देंगे तो आपकी काफ़ी बचत हो जाएगी। अभी मैं हरियाणा में बात कर रहा था, तो वो उनके पास 10 जानवर हैं, तो वो जो है करीब 6 किलो राशन रोज खिलाते हैं। मतलब 6 किलो 60 किलो राशन जो है वो रोज खिलाते हैं। 6 किलो एक पशु को खिलाते हैं तो 60 किलो हो गया। अगर मान लीजिए उनके पास 5 एनिमल हैं और वो 5 किलो 10 एनिमल हैं, वो 5 किलो रोज है तो 50 किलो खिलाएंगे। तो 50 किलो में से 1/3 जो है उसका 15 या 45, मतलब करीब 45 किलो के 45 से 50 किलो के वो जो है वो उसे खल खिला देते हैं। और खल की कॉस्ट तो बहुत है, पर इसको बचाया जा सकता है। मैंने आपको बताया 100 ग्राम यूरिया जो है वो 1.5 किलो खल के बराबर होता है। तो अगर आप उन्हें यूरिया खिलाएंगे तो आप इतनी खल बचा लेंगे। और डेयरी में दूध की कीमत मिलती नहीं है, इसलिए यूरिया खिलाना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको अभी तक यही बताया कि ये एनिमल्स जो हैं ये क्रूड प्रोटीन को यूटिलाइज कर देते हैं। क्रूड प्रोटीन वो होती है जिसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते, और फिर ये ट्रू प्रोटीन बना देते हैं जिसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि इनको यूरिया भी खिलाया जा सकता है। यूरिया जो है NPN कहते हैं, उसे नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन कंपाउंड, अगर वो आप इनको खिला देंगे तो वो भी मतलब प्रोटीन बना लेते हैं। तो इस तरह से ये पूरा चक्र जो है चलता रहता है। यदि अगर आप पशु को बहुत ज़्यादा हरा चारा दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, तो उसकी क्रिया नहीं चलती। पर यदि अगर आप उसे भूसे पे ही रख रहे हैं तो वो मतलब NPN और थोड़ी सी प्रोटीन से ही अपना इसको बना लेती है। इसके लिए थोड़ा सा गुड़ देना आवश्यक है। अगर आप थोड़ा सा 2-3% गुड़ दे देंगे और उसमें यूरिया डाल देंगे तो आपकी काफ़ी बचत होगी। यही मैं बताना चाहता था इस लेक्चर में। मैंने यही बताया आपको क्रूड प्रोटीन क्या होती है। जितने भी दाने आते हैं उस पर लिखा रहता है कि क्रूड प्रोटीन कितनी है। 14 से 24% तक होती है। जो दूध ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले हैं वो जो है 24% प्रोटीन के राशन को खाते हैं। जो दूध नहीं दे रहे हैं वो 14% प्रोटीन के राशन को। दूसरी बात मैंने ये बताया कि जो NPN है नॉन प्रोटीनस ये कंपाउंड जो है जैसे यूरिया वगैरह, इसको ये जानवर खा सकते हैं और इनमें माइक्रोब्स होते हैं। ये माइक्रोब जो है इसको ट्रू प्रोटीन में बना देते हैं।
तो इस तरह से आप सारांश में यही है कि आप जो है बिनौले की खल ज़्यादा मत दीजिए, उसमें 18% प्रोटीन होती है और उसमें बाईपास प्रोटीन होती है, वो डिग्रेड नहीं होती ह्यूमन में। एक बात तो ये हो गई, ये समझने की बात है। जो आप अपने जानवरों को खल दे रहे हैं उसमें 20% खाली बिनौले की दीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास अच्छा हरा चारा नहीं है और या बरसीम नहीं है तो आप 1% यूरिया जो है जिसमें ल्यूमन डेवलप हो गया उनको दे सकते हैं। इस प्रकार से आप बहुत सारा पैसा बचाएंगे और आपकी डेयरी बहुत अच्छी तरह से चलेगी। इसके जितने भी बाजार में ये कैटल फीड आते हैं इनमें सब में 1% यूरिया मिला रहता है, और उस यूरिया को मतलब कभी भी बच्चों को उस दाने को बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए जिसमें ह्यूमन डेवलप नहीं है, उसमें माइक्रोब्स नहीं है, तो वो तो ट्रू प्रोटीन बनाएगा नहीं। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए यूरिया कोई खा भी लेता है तो उसको सिरका पिला दिए तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा जानवर में। वैसे ह्यूमन जो है यूरिया वूरिया नहीं खा सकते, जितनी ज़्यादा उसमें जो है वो अमोनिया लिबरेट होगी कि वो मर जाएगा। तो मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं साहब यूरिया खिला दिया, यूरिया खिला दिया। यूरिया हमारे लिए हानिकारक है, पर इन पशुओं के लिए यहाँ माइक्रोब्स बैठे हुए हैं जो कि क्रूड प्रोटीन को ट्रू प्रोटीन में बना देते हैं। उसमें तो ये एक हथियार है, मतलब जो गरीब जनता है उसके लिए अगर वो थोड़ा सा यूरिया खिलाते हैं, अगर वो 1% ऑफ द राशन खिलाते हैं, जैसे वो 1 किलो राशन खिला दे 10 ग्राम खिला दे, 10 ग्राम 2 चम्मच उसमें डाल दे और उसके साथ थोड़ा सा गुड़ डाल दे, मतलब 50 ग्राम, तो आपकी प्रोटीन की पूर्ति पूरी हो जाएगी। आपको खल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी जो न्यूट्रिशन होता है उसमें जो हमारा खाना है उसमें प्रोटीन की सबसे, चाहे हम मीट ले लें और चाहे हम पनीर ले लें, चाहे हम चीज़ ले लें, ये सब प्रोटीन है और सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है प्रोटीन की होती है। फैट की भी इतनी कॉस्ट नहीं होती जितनी कॉस्ट के प्रोटीन के ज़्यादा होती है। तो यही मैंने आपको प्रोटीन का सारा बताया। मेरा मकसद यही है कि आप कम पैसे में मतलब दूध को प्रोड्यूस करें और दाने पे अपना पैसा बचाएं। एक बात मैं ये भी कहूँगा कि बहुत से लोग तेल पिला देते हैं जानवरों को। तेल आप पिला सकते हैं, 100 ml तक पिला सकते हैं, तो ज़्यादा तेल पिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है कि बैक्टीरियल फर्मेंटेशन रुक जाता है। जो सारांश में यही है कि आप जो है इन जानवरों को NPN खिला सकते हैं, नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजनस सब्सटेंस, और उससे प्रोटीन ट्रू प्रोटीन बना सकते हैं। तो आप जब भी किसी दाने पे देखें कि क्रूड प्रोटीन इसमें 14% है, इसमें 20% है, इसमें 24% है, वो तो जैसे जानवर जितना उत्पादन करता है उसके हिसाब से वो बढ़ता करता रहता है। जैसे दाना जो है जानवर ज़्यादा से 10 किलो खा लेता है, अब वो तो 10 ही किलो खाएगा। और अगर आपको ज़्यादा दूध दे रहा है तो आप 24% वाले दाने को उसको दीजिए। अब 24% आप बनाएंगे कैसे, मतलब उसमें आप जब यूरिया मिलाएंगे तभी तो आप बना सकते हैं। और कहते हैं वो कम दूध दे रहा है तो आप 14% वाला, अगर वो नॉन प्रेग्नेंट है। तो इसमें ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये डेयरी इकोनॉमिक्स के लिए बहुत आवश्यक है। मैं प्रोफेसर थैया हूँ और मेरा यही प्रिय विषय है। आपके इस बारे में जो भी पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। आप कभी भी हमारा जो है ऑनलाइन डेयरी ज्ञान केंद्र भी है, वो टाटा नगर में है, एक इलाहाबाद में भी है, गोरखपुर में भी है, और पतनगर यूनिवर्सिटी यहाँ बरेली के पास वहाँ पे भी है हमारा। तो हम लोग ऑनलाइन सर्विस देते हैं। और यदि आपकी कोई समस्या है तो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं, वो वहाँ पे आके दे जाएंगे। यदि आपको बछिया के लालन पालन और उसके संबंधित किताब चाहिए तो आपको हमारे इसी ज्ञान केंद्र से मिल सकती है। उसका टेलीफोन नंबर 8565062660 है। आप इस पर संपर्क करेंगे तो ऑनलाइन आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। हम लोग ऑन फार्म भी ट्रेनिंग देते हैं, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, आपने सुना।